एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुराना घर था। कोई उसमें नहीं रहता था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत में छेद थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं, बगीचा सूखा और बंजर था। गांव वाले उस घर से डरते थे। वे कहते थे कि यह भूतिया था। उनका कहना था कि वहां भूत रहते हैं। कोई भी उस घर के पास नहीं जाता था। रात में हवा घर के चारों ओर घूमती थी। यह एक डरावनी आवाज करती थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने घर में रोशनी देखी थी। दूसरों ने कहा कि उन्होंने संगीत सुना था। सभी इससे सहमत थे। घर एक बुरी जगह थी। यह सबसे अच्छा था इससे दूर रहना। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था रूक्मिणी। रूक्मिणी उस घर के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसने कहा था कि वह घर एक जमाने में एक अमीर आदमी का था। उस आदमी के पास एक खूबसूरत पत्नी थी। एक दिन उस आदमी की हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी गायब हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी पत्नी ने ही उसे मारा था। दूसरों ने कहा कि वह भाग गई। किसी को यकीन नहीं था कि सच्चाई क्या है। रूक्मिणी ने कहा कि उस घर की चाबी एक रखवाले के पास थी। उसने कहा कि रखवाला घर की रखवाली करता था। वह घर के रहस्यों की रक्षा करता था। मियां एक साहसी लड़की थी। वह हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहती थी। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, रोहन और सिमरन। रोहन एक चालाक लड़का था। वह हमेशा एक योजना के साथ तैयार रहता था। सिमरन एक शांत और एकत्र लड़की थी। वह हमेशा शांत रहती थी, तब भी जब दूसरे लोग नहीं थे। एक दिन तीनों दोस्त गांव के पास जंगल में खेल रहे थे। वे पेड़ों के बीच दौड़ रहे थे। वे लुका छिपी खेल रहे थे। वे मजे कर रहे थे। तभी मियां ने कुछ देखा। यह जमीन पर पड़ा था। यह एक चाबी थी। चाबी पुरानी और जंग लगी हुई थी। यह एक अजीब धातु से बनी थी। मियां ने इसे उठाया। उसने इसे अपने हाथ में घुमाया। वह सोच रही थी कि यह किसकी है, यह क्या है। रोहन ने पूछा। मुझे नहीं पता, मियां ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण हो सकता है। यह शायद कुछ भी नहीं है, सिमरन ने कहा। इसे फेंक दो। लेकिन मियां इसे फेंकना नहीं चाहती थी। उसके पास इसके बारे में एक अजीब सा एहसास था। उसे लगा जैसे उसे इसे रखना है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस लिए है, मियां ने कहा। शायद हमें पता लगाना चाहिए, रोहन ने कहा। नहीं, सिमरन ने कहा, हमें नहीं करना चाहिए। यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन मियां और रोहन पहले ही फैसला कर चुके थे। वे उस घर तक जाने वाले थे। सिमरन अनिच्छा से सहमत हो गई। वह अपने दोस्तों को अकेले नहीं जाने दे सकती थी। वे जंगल से गुजरे। वे पहाड़ी पर चढ़ गए। वे घर के पास आ गए। यह और भी डरावना लग रहा था, करीब से। मियां ने घर के सामने के दरवाजे पर चाबी लगाई। यह फिट बैठता है। उसने उसे घुमाया। दरवाजा एक कर्कश के साथ खुला। अंदर से एक गंध आई। यह बांसी हवा और कुछ और की गंध थी, कुछ अप्रिय। हमें यह नहीं करना चाहिए, सिमरन ने कहा। लेकिन मियां और रोहन पहले ही अंदर जा चुके थे। सिमरन का पीछा किया। उसे एक बुरा एहसास हो रहा था। घर अंदर से अंधेरा और धूल भरा था। फर्नीचर सड़ा हुआ था। दीवारों पर से पेंट उतर रहा था। हवा भारी और दमनकारी थी। मियां, रोहन और सिमरन घर के चारों ओर चले गए। वे प्रत्येक कमरे में झांके। वे कुछ दिलचस्प खोजने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वे तहखाने में आ गए। तहखाने का दरवाजा फर्श में एक जाल के दरवाजे के नीचे छिपा हुआ था। दरवाजा खुला था। नीचे से एक दुर्गंध आ रही थी। यहां क्या है, रोहन ने पूछा। मुझे नहीं पता, मियां ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पता लगाना चाहिए। वे सावधानी से तहखाने के नीचे चले गए। तहखाना अंधेरा और नम था। हवा मोटी और बांसी थी। यह बताना मुश्किल था कि वहां क्या है। तभी मियां ने कुछ देखा। यह कमरे के दूर कोने में था। यह एक दर्पण था। दर्पण लंबा और पतला था। इसमें एक अलंकृत फ्रेम था। मियां दर्पण के पास गई। उसने इसमें देखा। उसकी अपनी छवि उसे वापस देख रही थी, लेकिन कुछ सही नहीं था। उसकी छवि हिल रही थी। यह मुस्कुरा रहा था। फिर उसकी छवि दर्पण से बाहर आ गई। मियां चीखी। रोहन और सिमरन उसके पास दौड़े। क्या गलत है, रोहन ने पूछा। मेरी छवि, मियां ने कहा। यह दर्पण से बाहर आ गई। रोहन और सिमरन ने दर्पण को देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मियां की छवि चली गई थी।
तभी दर्पण टूट गया। ये 1,00,000 टुकड़ों में बिखर गया। और जब ऐसा हुआ तो मियाँ चली गई। मियाँ! रोहन और सिमरन चिल्लाए। लेकिन मियाँ चली गई थी, वह हमेशा के लिए चली गई थी। रोहन और सिमरन डर के मारे जम गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। उन्होंने मियाँ को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अंत में रोहन और सिमरन को घर छोड़ना पड़ा। उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। रोहन और सिमरन ने कभी किसी को नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ था। वे डरते थे कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। वे डरते थे कि अगर उन्होंने बताया तो क्या होगा। लेकिन वे कभी नहीं भूले कि उस दिन क्या हुआ था, और वे कभी नहीं भूले मियाँ। उस दिन से गांव के बच्चे उस घर के पास नहीं गए। उन्होंने चाबी के रखवाले की कहानी एक दूसरे को बताई, और वे हमेशा घर के रहस्यों से सावधान रहे।